हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीप पटेल है और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिनका नाम आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रांस के सबसे अमीर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिनका नाम बर्नार्ड आर्नोल्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। बर्नार्ड आर्नोल्ड का जन्म 5 मार्च 1949 में रोबोइक्स में एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। ये एक फ्रेंच बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है और 1989 से LVMH यानी कि लुई विटॉन मोएट हेनेसी कंपनी के CEO है और इसी कंपनी के मुख्य शेयर होल्डर भी है। कई लोग लुई विटॉन को लुइस वुटन के जैसे बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन लुई विटॉन है। फैक्ट नंबर 2। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद आर्नोल्ड ने 1971 में इकोल पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद वो अपने पिता की जीन लियोन आर्नोल्ड की सिविल इंजीनियरिंग कंपनी फेरेट सेविनल कंपनी में काम करने लगे और वो अपनी कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाने में लग गए। फैक्ट नंबर 3। 1976 में उन्होंने अपने पिता को इस कंपनी के कुछ स्टेक बेचने के लिए कन्विंस कर लिया, इससे कि उन्होंने 40 मिलियन फ्रैंक्स कमाए और इन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने बूमिंग सेक्टर रियल एस्टेट में किया। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फेरिनल रख दिया। फैक्ट नंबर 4। आर्नोल्ड की 2 बार शादी हुई है। उनकी पहली पत्नी का नाम एन्ने डेबावरिन और दूसरी पत्नी का नाम हेलेन मर्सियर है। पहली शादी से आर्नोल्ड के 2 और दूसरी शादी से 3 बच्चे हुए हैं। आर्नोल्ड की दूसरी पत्नी पियानिस्ट है। फैक्ट नंबर 5। 1981 में फ्रेंच सोशलिस्ट के सत्ता में आने के बाद आर्नोल्ड फैमिली को देश से निकाल दिया गया था और फिर वो लोग USA चले गए थे। USA में वो फैमिली बिजनेस ब्रांच शुरू करने की प्लानिंग करने लगे, लेकिन 1983 में फ्रांस में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ और फिर वो लोग वापस से फ्रांस लौट आए थे। फैक्ट नंबर 6। लेकिन दोबारा देश में आने के बाद बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे। इसी दौरान आर्नोल्ड ने 1984 में लग्जरी गुड्स मार्केट में कदम रखा। उन्होंने टेक्सटाइल ग्रुप का अधिग्रहण किया था, जिसके पास क्रिश्चियन डायर का भी स्वामित्व था और 1985 में डायर कंपनी के CEO भी बन गए। आर्नोल्ड की कंपनी लेदर और फैशन का भी बिजनेस करती है। फैक्ट नंबर 7। आज फ्रांस के जिस बिजनेसमैन का नेटवर्थ फ्रांस के GDP का 4% है, उसे एक बार देश छोड़कर भी जाना पड़ा था। फैक्ट नंबर 8। 1987 में LVMH कंपनी मार्केट में आई और आर्नोल्ड ने इस कंपनी के खूब शेयर खरीदे और कंपनी के पहले शेयर होल्डर बन गए। 27 जुलाई तक इनके पास LVMH कंपनी के 48% शेयर होल्डिंग थे। ये कंपनी वर्ल्ड वाइड लग्जरी चीज़ें भी बेचती है। फैक्ट नंबर 9। 90s के दशक में आर्नोल्ड ने गैरलॉन, लॉइवे, मार्क जेकॉब्स, सिफोरा और थॉमस पिंक जैसी कई कंपनियों को खरीद लिया था। फैक्ट नंबर 10। अप्रैल 2019 में LVMH कंपनी ने लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट ग्रुप बेलमोंट को 3.2 बिलियन $, यानी कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 23,500 करोड़ में खरीद लिया था। फैक्ट नंबर 11। आर्नोल्ड की कंपनी की 75 ब्रांड है, जिसमें टैग हेयर, डी बियर्स, बुल्गारी, फेंडी जैसी कई कंपनियां भी शामिल है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स और ब्लू कैपिटल में भी निवेश कर रखा है। आर्नोल्ड की बेटी LVMH कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर भी है। फैक्ट नंबर 12। आर्नोल्ड की LVMH कंपनी काफ़ी सारे फिलान्थ्रोपिक एक्टिविटी जैसे कि मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई है। फैक्ट नंबर 13। आर्नोल्ड ने 2019 में अपने नेटवर्थ में 39 बिलियन $, यानी कि 2.85 लाख करोड़ ऐड किए थे। सितंबर 2020 के बिलियनर्स के लिस्ट के हिसाब से बर्नार्ड आर्नोल्ड की कुल संपत्ति 115.2 बिलियन $, यानी कि 8.49 लाख करोड़ है। फैक्ट नंबर 14। 71 ईयर्स के आर्नोल्ड के पास पेरिस के LVMH का आधा कंट्रोल है। आर्नोल्ड के पास आर्ट कलेक्शन में मॉडर्न और
कंटेम्पररी पेंटिंग्स भी शामिल है, जिसमें उनके पास पाब्लो पिकासो और एंडी वारहोल की पेंटिंग्स भी शामिल है। फैक्ट नंबर 15, नवंबर 2019 में LVMH ने अमेरिकी ज्वेलर टिफनी एंड को 16.2 बिलियन $, यानी कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 1,20,000 करोड़ में खरीद लिया था और माना जाता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। तो दोस्तों, ये थी पूरी वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन की कुछ बातें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।